दोस्तों जय श्री राम। आजकल एक मुद्दा कर्नाटक के चुनाव को लेकर के बजरंग दल के विषय में चल रहा है। पूर्व में क्योंकि मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता रहा हूं, बजरंग दल के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है, इसलिए मुझे लगा कि बजरंग दल के मुद्दे पर मुझे फेसबुक लाइव आना चाहिए, अपनी बात मुझे रखनी चाहिए किसी न किसी माध्यम से। और इसलिए जहां हमारी अप्रोच है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने बजरंग दल के विषय को रखने की कोशिश की है। एक कोशिश कर रहा हूं जहां मैं बजरंग दल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। बजरंग दल के मेरे पूर्व के जितने भी साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उन सभी से आग्रह है कि यदि मेरी बात उन्हें सही लगे तो वो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस पर अपने विचार कमेंट में जरूर डालें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाला गया है, उस फॉर्म को भी भरें। गूगल लिंक का फॉर्म है, उसे भी अवश्य भरें ताकि हमें भी पता चले कि हमें किस किस व्यक्ति ने कहां कहां से देखा है और वह हमारे साथ भविष्य में जुड़ा रहे। मित्रों, बजरंग दल उत्तर प्रदेश में 1984 में स्थापित एक संगठन, जिस संगठन के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति मिली और अंततोगत्वा श्री राम जन्मभूमि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद मुक्त हुई और आज वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 1984 में श्री राम मंदिर जब बना, उसका आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसी समय बजरंग दल का गठन किया गया था। बजरंग दल, जैसा कि इसका नाम था, जैसा कि इसका नाम है, बजरंग दल ने अपने नाम के अनुरूप अपनी वज्रांग शक्ति को प्रकट किया और श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को बजरंग दल ने दूर किया। भले वह राम जन्मभूमि आंदोलन में सत्ता के नशे में चूर मुलायम सिंह यादव का वह एक चुनौती हो कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, या श्री राम जानकी रथों को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के द्वारा रोके जाने की घटनाएं रही। हर घटना में बजरंग दल ने अपने शौर्य के माध्यम से सरकारों को बार बार झुकाया, किंतु यह संगठन जितना शौर्यवान था या जितना शौर्यवान इस संगठन को बनाया गया और जिस प्रकार के नौजवान युवा इस संगठन के साथ जुड़े, उतना ही यह संगठन अभागा रहा, क्योंकि अपने गठन के काल से ही राजनीतिक लोगों के द्वारा, राजनीतिक संगठनों के द्वारा इस संगठन का दुरुपयोग किया गया। इसका जब जरूरत पड़ी तो इसका दुरुपयोग कांग्रेस ने किया, इसको गुंडों का संगठन कहा, आतंकवादियों का संगठन कहा, और जब जरूरत पड़ी तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी बजरंग दल को गुंडों का संगठन, बजरंग दल को प्रतिबंध के लायक संगठन कहा। कांग्रेस ने जहां 1992 में बजरंग दल पर बाबरी विध्वंस के बाद प्रतिबंध लगाया था, वहीं 1999 में ग्राहम स्टेन्स की हत्या के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कही थी। हम सबको ध्यान रहना चाहिए कि बजरंग दल आरंभ में एक स्वतंत्र संगठन था। बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष विनय कटियार बाद में आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन गए। बजरंग दल के दूसरे अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया, वह भी भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर में और गुना में सांसद हो गए, विधायक बने, कई बोर्डों के वह चेयरमैन और अध्यक्ष रहे। अर्थात उन्होंने भी, विनय कटियार ने और जयभान सिंह पवैया ने, दोनों ने बजरंग दल में काम करने का, बजरंग दल के नाम का राजनीतिक फायदा उठाया। तीसरे उस समय महामंत्री थे, लेकिन क्योंकि वह संघ की पृष्ठभूमि से आते थे, इसलिए डॉक्टर सुरेंद्र जैन, उन्होंने बजरंग दल को विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा के रूप में कन्वर्ट किया और स्वयं महामंत्री से वह बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक बन गए। वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के वह अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। वास्तव में मेरी जगह यह वक्तव्य डॉक्टर सुरेंद्र जैन का आना चाहिए था, क्योंकि वह आज भी
बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक तो रहे ही, साथ ही साथ वह आज भी विश्व हिंदू परिषद में कार्यरत है। उसके बाद बजरंग दल के चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश शर्मा कानपुर वाले, वह भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी के उस समय वह उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रशिक्षण प्रमुख और विभिन्न दायित्वों पर रहे और वर्तमान में भी वह भारतीय जनता पार्टी में ही है। उसके बाद बजरंग दल के पांचवें अध्यक्ष या संयोजक, तीसरे संयोजक और पांचवें प्रमुख सुभाष चौहान, जो उड़ीसा से थे, संघ के प्रचारक थे, वह भी भाजपा के टिकट के लिए भाजपा में गए और उसके बाद वह अंततोगत्वा बीजू जनता दल में गए, उड़ीसा की राजनीति में सक्रिय रहे और वह वहाँ पर कई प्रकार के सरकारी बोर्ड में वह सदस्य रहे, चेयरमैन रहे और कोरोना काल में दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया। उसके बाद बजरंग दल का नामो निशान एक प्रकार से मीडिया से और बजरंग दल की सक्रिय भूमिका को सीमित कर दिया संघ परिवार ने और राजेश पांडे, उसके बाद कोई सोलंकी जी और अब वर्तमान में नीरज दोनेरिया, ये कब राष्ट्रीय संयोजक बने, कब हटे, इसका पता समाज में नहीं चल पाया। वर्तमान में जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं मिलिंद परांडे, यह भी बजरंग दल के राष्ट्रीय सह संयोजक संगठन रहे हैं और यह भी एक प्रकार से प्रचारक ही हैं। लेकिन किसी ने भी कर्नाटक चुनाव के मुद्दे में जब कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कही तो कोई भी अपना मुंह नहीं खोल सका, क्योंकि उन सभी को पता है कि वर्तमान में बजरंग दल के विषय में और बजरंग दल क्या किसी भी विषय में बोलने का अधिकार केवल इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, चाहे वह हिंदुत्व का मुद्दा हो, गौरक्षा का मुद्दा हो या बजरंग दल का ही मुद्दा क्यों न हो। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि बजरंग दल की शक्ति पर, बजरंग दल के शौर्य पर और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के जज्बे पर अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी और अपनी सुविधाएं जुटाने वाले यह विश्व हिंदू परिषद और संघ और भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी बजरंग दल के समर्थन में खुलकर नहीं बोले। बजरंग दल के समर्थन में बोलने वाले नरेंद्र मोदी, जिनके कारण जब वह मुख्यमंत्री थे और गोधरा कांड के बाद गुजरात का दंगा हुआ, उस दंगे में 300 से अधिक हिंदुओं की पुलिस की गोली से हत्या हुई और आज भी हजारों बजरंग दल का कार्यकर्ता मुकदमे झेल रहा है। यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विश्व हिंदू परिषद के लोगों को किस प्रकार ठिकाने लगाया, यह बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यह आपकी अदालत में जफर सरेसवाला का वीडियो इसके लिए पर्याप्त है और वह अपने आप में उसकी पूरी व्याख्या कर देता है। अमित शाह, इनके माध्यम से भी बजरंग दल पर किस प्रकार से रोक लगाई गई गुजरात में, किस प्रकार से काम किया गया, यह हम सब ने देखा है। प्रवीण तोगड़िया को निपटाने का सारा काम अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने किया। यह सारा काम धीरे धीरे बजरंग दल को निपटाने का ही था। दिल्ली में बजरंग दल की एक बहुत बड़ी टीम, एक बहुत सक्रिय टीम हुआ करती थी। आज उस टीम के सभी लोग या तो भारतीय जनता पार्टी में हैं या वह नेपथ्य में चले गए। मित्रों, बजरंग दल में आने वाला कार्यकर्ता वास्तव में वह किसी विशेष पृष्ठभूमि से नहीं होता। बजरंग दल में आने वाला कार्यकर्ता ज़्यादातर, जिसकी यदि प्रतिशत में मैं बात करूं तो 98% से 98% से अधिक कार्यकर्ता रॉ मटेरियल की तरह आता है। उसके अंदर केवल जोश होता है, जज्बा होता है, हिंदुत्व के लिए कुछ करने की एक भावना होती है और इसी के आधार पर वह आ जाता है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के इसी जोश और जज्बे का दोहन विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार के लोग करते हैं। चाहे वह उड़ीसा के तारा सिंह का मामला हो, चाहे बंगाल के तपन घोष का मामला हो, चाहे कर्नाटक के प्रमोद मुतालिक का मामला हो, यह सब लोग जोश के कारण निपट गए। मित्रों, बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर आज मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उनको सहयोग के नाम पर विश्व हिंदू परिषद क्या करती है, इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे, संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन, क्योंकि ये दोनों लोग बजरंग दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हैं
और उसमें से सुरेंद्र जैन तो राष्ट्रीय प्रमुख रहे हैं। मैं इन दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो बताएं कि उन्होंने बजरंग दल के इन हजारों कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कितने वकीलों को मुहैया कराया है, कितने लोगों की जमानतें दी हैं। नहीं, होता यह है कि बजरंग दल का कार्यकर्ता जब वह एक रॉ मटेरियल एकदम फ्रेश कार्यकर्ता के रूप में जब वह बजरंग दल से जुड़ता है तो बजरंग दल के कैंप में, बजरंग दल के वर्ग में, बजरंग दल की बैठकों में विश्व हिंदू परिषद और संघ से जुड़े हुए, संघ के पृष्ठभूमि के, भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता, अधिकारी उनको ब्रेन वॉश करते हैं, उनको हिंदुत्व के लिए और अधिक उग्र बनाते हैं और बाद में अंततोगत्वा जब वह कार्यकर्ता जोश और जज्बे के कारण कोई भी ऐसा कृत्य कर बैठता है तो उसको लावारिस छोड़ दिया जाता है। उसमें केवल अकेला ग्राहम स्टेन्स की हत्या का दोषी दारा सिंह नहीं, जिसको कि पिछले 20 साल से जेल में बंद रखा गया है, उसके माताजी का देहांत हुआ, दारा सिंह के पिताजी का देहांत हुआ, दारा सिंह का भाई मर गया, लेकिन आज तक दारा सिंह को फरलो, पेरोल या जमानत कुछ भी नहीं मिल पाई। ऐसा अकेला उदाहरण केवल दारा सिंह नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण खुद नरेंद्र मोदी के गुजरात में बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। दिल्ली में भी ऐसे कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है जिनके ऊपर मुकदमे लगे और उन कार्यकर्ताओं को अपनी जमानत के लिए दर दर भटकना पड़ा, अपने वकील लाने पड़े, अपनी व्यवस्थाएं स्वयं करनी पड़ी और संगठन ने कह दिया कि यह संगठन की योजना से नहीं, यह उच्छृंखल और अनुशासनहीन कार्यकर्ता है। बजरंग दल का कार्यकर्ता इतना दुर्भाग्यशाली होता है कि उसके जोश और जज्बे का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी में, विश्व हिंदू परिषद में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विभिन्न पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी बजरंग दल के उन जोशीले कार्यकर्ताओं को लावारिस छोड़ देते हैं, उनको अपने हाल पर छोड़ देते हैं। ऐसा एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हम समाज के अंदर देख सकते हैं। मित्रों, वर्तमान में भी आज आप देखें कि जहांगीरपुरी के अंदर जो पिछले वर्ष विश्व हिंदू परिषद की यात्रा निकली और उस यात्रा में जिन लोगों पर मुकदमे हुए उसमें विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यकर्ता नहीं था। उसमें रॉ मटेरियल कार्यकर्ता फंसा, एकदम निचले स्तर का कार्यकर्ता फंसा और वो आज अपने मुकदमे स्वयं झेल रहा है, जबकि उस यात्रा के मुख्य संयोजक उमाशंकर जी आज वह सन्यासी हो गए और अब वह संत बन गए। ऐसा नहीं, इसी के साथ साथ बजरंग दल में जो उसके साथ आए हुए श्री प्रमोद मुतालिक जो इसी कर्नाटक से हैं, आज वह अलग संगठन बना करके श्री राम सेना के रूप में अपने आप में काम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के श्री तपन घोष, स्वर्गीय श्री तपन घोष जी ने हिंदू संगति और सिंहो वाहिनी नाम से 2 संगठन बनाए और उन संगठनों का वो काम करते रहे। ऐसी स्थिति में बजरंग दल का कार्यकर्ता उसके हिंदुत्व को उभार कर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे लगे, लेकिन आज वह कार्यकर्ता लावारिस और असहाय स्थिति में पड़ा हुआ, जबकि उसी बजरंग दल के नाम पर आज कर्नाटक का चुनाव जीतने और हारने की लड़ाई लड़ी जा रही है। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल का सबसे बड़ा शुभचिंतक संगठन है और श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बजरंग दल के वास्तविक शुभचिंतक हैं। जबकि हम सबको यह स्मरण रहना चाहिए कि गुजरात में गुजरात दंगों के बाद जो हजारों कार्यकर्ताओं पर मुकदमे बने और उन कार्यकर्ताओं के मुकदमों को महाराष्ट्र ट्रांसफर किया गया, उसमें उस समय के तत्कालीन मानवाधिकार आयोग का बड़ा रोल था और उस तत्कालीन 2002-3 के मानवाधिकार आयोग में भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा मनोनीत लोग ही उस मानवाधिकार के आयोग के सदस्य थे और उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मुकदमे गुजरात से दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर किए गए। ऐसी स्थिति गुजरात में उस समय बनी थी।
मित्रों, एक और विषय, बजरंग दल दो विषयों को लेकर के सबसे ज्यादा मुखर रहता है, धर्मांतरण और गौरक्षा। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा के नाम पर जो वक्तव्य दिया था वह हम सबको ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने गौरक्षकों को गौरक्षक नहीं गुंडे बोला था और उन्होंने विभिन्न राज्य सरकारों को कहा था कि इन तथाकथित गौरक्षकों के डोजियर तैयार करें। और स्वतंत्र भारत में पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार के पैरवी के बाद झारखंड के अंदर गौरक्षकों को 9 से अधिक गौरक्षकों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। यह कृत्य भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। मित्रों, कांग्रेस तो शुरू से हिंदू विरोधी रही है, हम कांग्रेस को शुरू से हिंदू विरोधी मानते रहे हैं, लेकिन जो हिंदू समर्थक भारतीय जनता पार्टी रही है उसका भी इतिहास बजरंग दल को लेकर के बहुत अच्छा नहीं रहा है। जहां एक और कांग्रेस खुला विरोध करती रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल को टैक्टिकल सपोर्ट देकर के लाभ तो उठाया, लेकिन जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता रही, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता सहयोग और समर्थन करने की बजाय बजरंग दल से पल्ला झाड़ते नजर आए और आज वह बजरंग दल के नाम पर, बजरंग दल के मुद्दे पर चुनाव जीतने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मित्रों, जहां भाजपा के लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, उस जोश और जज्बे वाले सामान्य कार्यकर्ताओं को लावारिस और उनको अपने हाल पर असहाय छोड़ दिया, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने भी कभी भी बजरंग दल के लोगों को न तो सम्मान की दृष्टि से देखा और न उन्हें कभी सम्मानित किया। स्थिति ये रही। मैं दिल्ली के संदर्भ में ये विषय बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि दिल्ली के तत्कालीन प्रांत कार्यवाह विजय निझावन, उन्होंने दिल्ली में बजरंग दल को निपटाने में सबसे बड़ा रोल निभाया। 2005 में तपन जी के साथ उनके एक विवाद के बाद उन्होंने दिल्ली में बजरंग दल को, क्योंकि उनको संघ की ओर से विश्व हिंदू परिषद का प्रभारी बनाया गया, तो उन्होंने दिल्ली में बजरंग दल को निपटाने में सबसे ज्यादा रोल निभाया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे ऐसे जगहों पर लगा दिया गया जहां उनके पास करने को कुछ नहीं था और उन दूसरे कार्यकर्ताओं ने धीरे धीरे संगठन से मुक्ति पा ली या उन्हें मुक्त कर दिया गया। और आज वर्तमान में उस दौर के अधिकांश कार्यकर्ता या तो भारतीय जनता पार्टी में छुटभइये नेता बन करके बैठे हैं या वह किसी न किसी संघ के बड़े पदाधिकारी की चाटुकारिता कर रहे हैं, या मेरी तरह वह संगठन को छोड़कर हिंदुत्व का काम छोटे छोटे संगठनों के आधार पर, जैसे मैं हिंदू वाहिनी के रूप में दिल्ली में काम कर रहा हूं, जैसे विष्णु गुप्ता उन्होंने हिंदू सेना बना ली, ऐसे ही अन्य लोगों ने छोटे छोटे संगठन, किसी ने हिंदू फोर्स, किसी ने अखंड भारत मोर्चा, किसी ने कहीं अन्य नाम से अपने अपने संगठन बना करके और हिंदुत्व के पवित्र काम में हम सभी लगे रहे। लेकिन इस पूरे को निपटाने में, इस पूरे को खत्म करने में और इस पूरे को उस जोश और जज्बे का दोहन करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बात और मित्रों, जब एक रॉ मटेरियल कार्यकर्ता आता है तो उसके अंदर जोश होता है, उसके अंदर जज्बा होता है और उस जोश और जज्बे का दुरुपयोग, दोहन जो संघ और भाजपा की पृष्ठभूमि से आए हुए पदाधिकारी होते हैं वह करते हैं। और जोश और जज्बे के कारण उसके पास एक अनुभव नहीं होता, अनुभवहीनता के कारण वह कार्यकर्ता कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जो उसे नहीं करनी चाहिए होती और उसके ऊपर मुकदमे लग जाते हैं। वह उसी संगठन में साइडलाइन कर दिया जाता है जिस संगठन को वो अपना घर मानता है, जिस संगठन को अपने घर से ज़्यादा तवज्जो देता है, वह संगठन उसको स्पष्ट रूप से ये कह करके उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल देता है कि यह उच्छृंखल कार्यकर्ता है, यह अनुशासनहीन कार्यकर्ता है। जबकि एक रॉ मटेरियल को तरीके से, सलीके से खड़ा करने में, उसको सिखाने में संघ और भाजपा के पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं को अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन कोई भी उन कार्यकर्ताओं के संरक्षण, उनके समर्पण को उनकी भावनाओं का आदर नहीं करता, बल्कि उसके जोश और जज्बे का दुरुपयोग करके
और अपने तत्कालिक राजनीतिक और निजी फायदे के लिए उनका दुरुपयोग करके उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। आज दिल्ली में ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जो मुकदमे झेल रहे हैं संगठन के कारण और अपने घरों में बैठ गए हैं, लेकिन उससे इस संगठन को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होता यह है कि जब बजरंग दल का एक कार्यकर्ता जोश के कारण कोई आक्रामक कार्य कर देता है, कोई ऐसा कार्य कर देता है जिसको कि मीडिया नेगेटिव प्रचार करती है, तो उससे अन्य जो कार्यकर्ता जिनके अंदर जोश होता है, जज्बा होता है, वो कार्यकर्ता उसके प्रति एक फैंटेसी उत्पन्न होती है और उस फैंटेसी के कारण वो जुड़ने की कोशिश करता है बजरंग दल में। और एक कार्यकर्ता जो बजरंग दल के कारण परेशान होकर, बजरंग दल के मुकदमे लगने के कारण, बजरंग दल में ऐसे किसी काम को करने के कारण जो मुकदमे लगते हैं उसके कारण वो परेशान होकर के धीरे धीरे वह पार्श्व में जाने लगता है, पीछे हटने लगता है, उसको पीछे करने लगते हैं। योजनाबद्ध रूप से संघ और भाजपा के पृष्ठभूमि के जो कार्यकर्ता होते हैं वो बजरंग दल के ऐसे आक्रामक प्रवृत्ति वाले कार्यकर्ताओं को, जिनके अंदर जोश होता है, जज्बा होता है और वो आक्रामकता के साथ काम करते हैं, उस कार्यकर्ता को रणनीतिक तरीके से टैक्टिकली उसके गुस्से को, उसके आक्रोश को कैश करा करके और धीरे धीरे उसे पीछे धकेलने लगते हैं। और उस कार्यकर्ता की भी मजबूरी होती है, क्योंकि वो सामान्य पृष्ठभूमि से आता है, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं होती और वह धीरे धीरे पीछे जाने लगता है, क्योंकि मुकदमे का खर्चा, जमानत का खर्चा और उसके बाद अपने परिवार को चलाने की उसकी विवशता और संगठन का असहयोग, इन सारे कारणों से वह जोश और जज्बे से भरा हुआ कार्यकर्ता धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड होता है और उसके बाद वह पीछे की ओर आने लगता है। और जैसे जैसे वो पीछे आता है उसका स्थान लेने के लिए और जोश और जज्बे वाले, उससे दुगने तिगुने अधिक मात्रा के कार्यकर्ता सामने आ जाते हैं और उसका स्थान भर देते हैं। लेकिन अंततोगत्वा होता क्या है कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रहती है, इसलिए बजरंग दल में नई भर्तियां चलती रहती हैं, पुराने लोग लापता होते रहते हैं और इसका वास्तविक फायदा भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी उठाते हैं और आगे भी भविष्य में उठाते रहेंगे, क्योंकि इस देश में जोश और जज्बे वाले हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं की कहीं कोई कमी नहीं रही है और उनके जोश और जज्बे का दुरुपयोग करने वाले पदाधिकारियों की भी कभी कभी कहीं भी कोई कमी नहीं है। ऐसे जोश और जज्बे से भरा युवा हमेशा बजरंग दल में आता रहेगा और विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बुद्धिजीवी कार्यकर्ता उन कार्यकर्ताओं का दोहन करते रहेंगे और यह चलता रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को यदि पसंद करते हैं, इसके कंटेंट से यदि आप इत्तेफाक रखते हैं, इसका समर्थन करते हैं और मानते हैं कि ये बात सत्य है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आप भरें ताकि हमें भी पता चले, हमें भी इसके प्रति थोड़ा सा आत्मविश्वास बने और हम इस प्रकार की वीडियो को अपलोड कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।